अगर ढेरों दौलत संभाल सकते हो तो किसी भी नमाज के बाद अल्लाहु समद की एक तस्बीह इस तरह से पढ़ लो, फिर 15 मिनट बाद ऐसा मौजज़ा होगा कि अचानक से अल्लाह का नेक बंदा आएगा और दौलत देकर चला जाएगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, अगर आप भी दौलत संभाल सकते हो तो किसी भी नमाज के बाद ये छोटा सा वजीफ़ा पढ़ लें और ख़ुद ही अपनी ज़िंदगी में रिज़्क़ का, माल व दौलत का तूफ़ान ले आएँ। नाज़रीन कराम, आज का ये वजीफ़ा, आज का ये अमल आप लोगों को चलते फिरते किसी भी वक्त पढ़ लेना है। ये वजीफ़ा आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में जिसको भी बताया है उन्होंने वजीफ़ा पढ़ा और उनकी हाजात मुराद अल्लाह पाक ने पूरी कर दी। ये वजीफ़ा इतना मुजरब और ख़ास वजीफ़ा है। ये अल्लाहु समद का वजीफ़ा है। अगर आप लोग चाहते हो कि गुर्बत तंगदस्ती ख़त्म हो जाए, आपकी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ हैं, ख़ास तौर पर आपकी जो माली परेशानी है वो फौरी तौर पर ख़त्म हो जाए, तो आप भी अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करते हुए, अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा और एतमाद करते हुए किसी भी दिन ये वजीफ़ा किसी भी नमाज के बाद चलते फिरते पढ़ लेना। ये वजीफ़ा आप लोग कहीं भी कर सकते हैं, चाहे अपने घर में हो, चाहे दुकान में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे रास्ते में हो, कहीं जा रहे हों या कहीं से वापस आ रहे हों। इस वजीफ़े को पढ़ने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, वक़्त की, जगह की कोई भी पाबंदी नहीं है। वो लोग जिनको आज तक वज़ाइफ से कोई भी फ़ायदा ना हुआ हो, जो लोग कई दिनों से, कई महीनों से वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, जिनको आज तक कभी कोई फ़ायदा ना हो सका, या अगर फ़ायदा हुआ भी तो जैसा फ़ायदा वो चाहते थे वैसा फ़ायदा ना हुआ, तो आज का वजीफ़ा मेरे परेशान दुखी बहन भाई भी लाजमी पढ़ लें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक करम वाला मामला फ़रमाएगा। और इस वजीफ़े को पढ़ के आपने दुआ लाजमी करनी है, भले छोटी सी ही मांग लो, लेकिन आप लोग दुआ लाजमी कीजिएगा। मगर बेहतर है कि आराम से, सुकून व इत्मीनान से रब्बुल आलमीन से दुआ मांगें। अब वजीफ़े को समझ लें। आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगा हूँ। अगर आप लोग काम पर भी हों, किसी वजह से अपने घर में ना बैठे हों, मगर वक़्त ना मिला, तो फिर आप लोग अपनी मुलाजमत की जो जगह है, कारोबारी जगह है, वहाँ पर बैठकर भी ये वजीफ़ा पढ़ सकते हो। सबसे पहले आप लोग सुकून से, खामोशी से किसी मुनासिब सी जगह पर बैठ जाना है। चुपचाप आप लोगों को ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर देना है। वजीफ़ा पढ़ते वक्त किसी से आपको बिल्कुल बातचीत हरगिज़ नहीं करनी। अक्सर लोग कहते हैं कि हम बहुत से वज़ाइफ पढ़ते हैं लेकिन हमें फ़ायदा नहीं होता। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इसकी यही वजह है। मैं आपको 3-4 वजूहात बता देता हूँ। पहली वजह यह है कि आप लोग जब भी कोई वजीफ़ा पढ़ते हो तो आप लोगों को बता देते हो कि हम वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, हम वज़ाइफ पढ़ रहे हैं। तो इस तरह हरगिज़ नहीं किया करें। जब भी वजीफ़ा पढ़ें किसी को ज़िक्र मत करें कि हम कोई भी वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। और इसके अलावा आप लोगों की जो दूसरी गलती है कि वजीफ़ा पढ़ते वक्त आप लोगों की तवज्जो वजीफ़े पर कम होती है। मतलब आप लोग काम भी कर रहे होते हो, साथ साथ फ़ोन पर भी बातें भी कर रहे होते हो, अपनी मसरूफ़ियात में होते हो और साथ में वज़ाइफ भी पढ़ रहे होते हो। तो इससे भी वज़ाइफ असर नहीं करते। वजीफ़ा जब भी पढ़ने के लिए बैठें, पूरी तवज्जो से, पूरी दिलजमी से, जिस तरतीब से बताया गया हो, अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करते हुए आपको इसी तरह से वज़ाइफ पढ़ने हैं। अल्लाह पर यकीन का और तवक्कुल का सफ़र बेहद हसीन व खूबसूरत होता है। जो इस पूरी दुनिया का बादशाह है वही मालिक हकीकी है, वही सबको पालने वाला है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत का मफ़हूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अगर तुम अल्लाह पर इस तरह तवक्ल और भरोसा करो जिस तरह तवक्ल करने का हक़ है, तो वो तुम्हें इस तरह रिज़्क़ देगा जैसे परिंदों को रिज़्क़ देता है। परिंदे सुबह सवेरे खाली पेट निकलते हैं और शाम को बड़े पेट वापस आते हैं। जब इंसान अपने रब पर इस कदर भरोसा कर लेता है कि इसके अलावा कोई भी इससे ज़रूरियात पूरी करने वाला नहीं, तो अल्लाह भी अपने बंदे को मायूस नहीं लौटाता। जो लोग अल्लाह के दर को छोड़कर दूसरों के दर से मांगते हैं, क्या इन्हें अल्लाह की ज़ात पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं? क्या इन्हें इस दुनिया के लोगों पर अल्लाह की ज़ात से ज़्यादा भरोसा और यकीन है? जो ज़ात रात को दरख्तों पर बैठे हुए परिंदों को नींद में भी नीचे गिरने नहीं देती, वो ज़ात इंसान को भला बेयारो मददगार
بغیر کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ اللہ پاک کی ذات تو بہت رحیم و کریم ذات ہے، انسان کو اس کی سوچ سے بڑھ کر عطا کرنے والی ذات ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، اور عطا بھی ایسا کروں کہ انسان حیران رہ جائے گے۔ لیکن ہم انسان ہی بے وفا ہیں جو در پر جا کر سر جھکاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بنائے ہوئے بندوں سے مانگتے ہیں۔ اللہ پر یقین کے معاملے میں زیادہ سوچا مت کرو، بس اللہ تعالیٰ کی ذات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کرو، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جہاں فلاح و کامیابی نصیب ہوتی ہے، یہی وہ راستہ ہے جہاں پر کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ وظیفے کا جو مکمل طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے یہ وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے۔ یہ عمل آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں یا چلتے پھرتے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ بس آپ نے جب بھی یہ عمل کرنا ہے تو آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی، پوری توجہ کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ اپنا مقصد اپنے ذہن میں رکھ کر آپ نے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو بھی آپ کو آتا ہے وہ پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح 100 دانوں والی اللہ الصمد یعنی اللہ بے نیاز ہے، آپ نے اللہ پاک کو 100 مرتبہ اللہ الصمد کہہ کر پکارنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لیں گے پھر آپ نے 11 مرتبہ جو ہے دوبارہ سے سورۃ اخلاص کو مکمل پڑھنا ہے، اور ساتھ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کرنی۔ یقین کیجئے جو بھی مقصد ذہن میں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے تھوڑی دیر بعد آپ کو مل جائے گا، آپ کی ہر بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو جب بھی آپ پر کوئی پریشانی آ جائے، جب بھی آپ پر کوئی مشکل آ جائے تو فوراً یہ وظیفہ کریں، تھوڑی دیر بعد اس کا معجزہ آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں گے۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی اس ویڈیو کو لائک کریں، اور آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ میں اللہ پاک کا کوئی بھی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔